मेरा जो गिला है वो रिजवान से भी है। आना भी ओपन में है, 6 जो है वो पावर प्ले के जो ओवर हैं वो भी ज़ाया करने हैं, खेलना भी 130 के स्ट्राइक रेट से है और फिर मैच को एंड तक लेके भी नहीं जाना इतने छोटे टोटल पर, बीच में आउट हो जाना है जहाँ से नया जो आएगा उससे वो नया मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईज़ी फॉर देम। हेलो गाइस, शुक्र है भाई पीएसएल के अंदर कोई क्लोज मैच देखा, मजा आया, पैसा वसूल हुआ और अच्छा लगा कि मैच देखने बैठे थे तो घंटे जाया नहीं हो गए। तो लेकिन 144 के स्कोर को जितना देर तक खींच पाया है इस्लामाबाद, इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि आज शादाब जरा ऊपर आके खेलेगा बिकॉज पहले मैच में उसने अच्छा खेला था। आजम कपल ऑफ टाइम से कुछ बहुत ज्यादा अच्छा कर नहीं सका है, अदर लीग्स में भी नहीं, और फिर अगर सिर्फ पिछली लीग के अंदर भी देख, कम से कम मुझे तो आजम ने इम्प्रेस नहीं किया। आज उसने 13 रन बनाया 10 गेंदे देकर, तो मुझे तो इस स्ट्राइक रेट से आप इस नंबर पर आकर अगर आपने चौथा पांचवा करके मैच को फिनिश नहीं करना है देन व्हाट्स द होल पॉइंट। लॉट ऑफ पीपल सपोर्ट हिम लीग क्रिकेट के अंदर और द काइंड ऑफ एटीट्यूड ही हैज, मुझे भी अच्छे लगते हैं वो इन जनरल, लेकिन बात ये है कि अगर आप गिवन नंबर पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका क्या फायदा है। और इतना प्रेशर भी नहीं था अगर उस लिहाज से देखा जाए, बिकॉज कॉक्स तब अपना काम करके जा चुके थे, जॉर्डन कॉक्स के साथ सलमान अपना काम करके जा चुके थे, 100 रन के ऊपर उनको आगे बढ़ानी थी, अवर इनफ थे, सुकून से एंड तक खेलना था आजम को, वहां उनकी जिम्मेदारी थी। फिर हुआ ये कि चूंकि शादाब अपने नंबर से अलग होकर आए थे, वो भी आज 11 रन बनाकर आउट हो गए, तो ये दो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। अब्बास आफरीदी की तारीफ करनी पड़ेगी, आज भी उन्होंने 3 विकेटें ली हैं और बड़े कंसिस्टेंट चल रहे हैं वो। लेकिन मेरा जो गिला है वो रिजवान से भी है। आना भी ओपन में है, 6 जो है वो पावर प्ले के जो ओवर हैं वो भी ज़ाया करने हैं, खेलना भी 130 के स्ट्राइक रेट से है और फिर मैच को एंड तक लेके भी नहीं जाना इतने छोटे टोटल पर, बीच में आउट हो जाना है जहाँ से नया जो आएगा उससे वो नया मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम। तो मुझे समझ में नहीं आता कि रिजवान को कब ये यकीन आएगा कि भाई वो ओपनिंग के बल्लेबाज नहीं है और उनको वन डाउन से खेलना चाहिए ताकि वो जो 6 पावर प्ले के ओवर हैं वो ज़ाया ना करे। क्योंकि कंसिस्टेंटली मैं रिजवान का यही स्टाइल देख रही हूँ कि वो 30 गेंदें खेल लेते हैं, 6 ओवर 7 ओवर खेल लेते हैं और टीम के बाद उनके आउट होने के बाद जो भी नया आता है उसको शुरू से ही गेम स्टार्ट करनी पड़ती है और ये कंसेक्यूटिवली ही होता चला जा रहा है। आज के मैच का अगर मेरी नजर में पूछोगे टर्निंग पॉइंट क्या था, तो वो शादाब का आखिरी ओवर था, यानी वो जो 17वां ओवर उसने करवाया वो नहीं करवाना चाहिए था उसको। उबैद के ओवर रखे हुए थे, मेरे ख्याल में उसे यूटिलाइज करना चाहिए था। व्हाई डिड ही नॉट डू दैट? आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट। वेल, हुआ ये कि वो जो 2 छक्के और 1 चौका उनको हेनरिक्स ने मार दिया, दैट चेंज द गेम। ऑल्सो वो बहुत अच्छा डिसीजन था जो उन्होंने उसके बाद रिव्यू ले लिया और एक प्रेशर बिल्ड हुआ, फिर हेनरिक्स अगले ही गेंद पर चलते बने, सो वो एक अच्छा कमबैक जरूर वहां से किया था, लेकिन वहां से मैच इतना ज्यादा हाथ से निकल चुका था, हेनरिक्स इतना मैच बना के जा चुके थे कि देयर वाज नो कमिंग बैक फ्रॉम देयर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। वो भी इतने कम टोटल के ऊपर आप इस तरह के भंड नहीं मार सकते। एंड आई थिंक शादाब हैड अ बिग हार्ट, क्योंकि वो एरीन से जब बात कर रहे थे एंड ही एक्सेप्टेड दैट कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे वो ओवर नहीं करवाना चाहिए था, या फिर कम से कम मैं उसको कंटेन करवा पाता ताकि वो जो है हम लूजिंग एंड पे नहीं जाते। तो ये एक अच्छी ब्रेवरी होती है कि आप कम से कम अपनी गलती माने तो सही कि हाँ भाई ये भंटा मुझसे ये हो गया, अगली दफा देखेंगे कि इस तरह की गलती हमसे ना हो। अब कल के मैचेस पर आ जाते हैं। 2 मैच है, लाहौर का एक मैच है मुल्तान से जो कि सेकंड मैच होगा। मुल्तान अगर मैच जीत जाती है तो वो 3 विन हो जाएंगे, लाहौर जीतेगी तो उसके 3 विन हो जाएंगे। ला और 3 लॉस, 2 लॉस के बाद 1 विन हो जाएगा। अब लाहौर का बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन वे शाहीन शाह अफरीदी, विद हारिस रऊफ, विद जमान, इतने बड़े बड़े नामों के साथ भी अगर 2 मैच आप हार गए हो तो वो पंजाबी में एक लफ्ज कहते हैं कि चाका, वो चाका सारे प्लेयर जो टीमें है ना, जो डर था एक लाहौर का वो खत्म हो गया है। तो अब जब डर खत्म हो जाता है ना, फिर सारी टीमें आपको अपने जैसे ही समझ के खेलती है, तो वो होगा मेरे ख्याल में लाहौर के साथ, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर लाहौर टू मेक अ कम बैक। कल देखते हैं कि वो क्या करते हैं। दूसरा 2 हारी हुई टीमों का पहला मैच है कल, वो है पेशावर का, कराची से मैच होने जा रहा है, तो पेशावर को भी जीतना है और कराची तो खुदा करे कि जीत जाए, क्योंकि वो जीत नहीं पा रही है। अब देखना ये कि क्या करते हैं, क्योंकि जो भी कल जीतेगी वो एक हारी हुई होगी और अपना दूसरा मैच जीती हुई होगी, और जो कल हारेगी
वो दोनों मैचेस हारी भी होगी। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है। कल के बाद जरा गेम ज्यादा ऑन हो जाएगा, क्योंकि मुल्तान कमबैक अगर जीत जाती है तो बहुत ही ह्यूज होगा उनके लिए तीनों मैचेस, और उनका इसी तरह का स्टाइल है, जीतते ही चले जाते हैं शुरू में मैच। लेट्स सी कल क्या करते हैं।